तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से सभी सीडीएस एस्पिरेंट्स का इस बेहद ही खास वीडियो में। सीडीएस का रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल सबसे पहला प्रश्न जहन में कि सर आखिर हमारे एसएसबी डेट्स क्या होंगे। तो बिल्कुल एसएसबी के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास जल्द ही डेट सिलेक्शन लिंक होंगे जून महीने में और आपको डेट सिलेक्ट करने के राइट्स होंगे। अगस्त से आपके शेड्यूल होंगे। अगस्त और सितंबर में क्रमशः आपके पास एसएसबी की डेट्स होंगी। 1 सितंबर को आप पुनः सीडीएस एग्जाम में अपीयर भी हो रहे होंगे। बट इन सब के बीच बहुत अहम ये हो जाता है क्या हर बार हम केवल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। इतनी ज्यादा वैकेंसी, अगर मैं केवल आर्मी पार्ट उठा के देखो आईएमए प्लस ओटीओ को सीडीएस के अंतर्गत अराउंड 395 वैकेंसी, मतलब एनडीए के टोटल जितनी वैकेंसी है उतना केवल आर्मी की वैकेंसी है सीडीएस एंट्री के माध्यम से। मुझे लगता है इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी सफलता के कुछ हो ही नहीं सकते। देश में इकलौती ऐसी एंट्री मुझे लगता है जो ए ग्रेड ऑफिसर कैडर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी एक साल के अंदर आपको देती है। 2 बार में 900 से एबव वैकेंसी। बट जरूरत क्या है कि आखिर हम रिटर्न तो कर रहे हैं सर, और रिटर्न इस बार जैसे कि 8238 के आसपास कैंडिडेट ने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया। अब मसला ये है क्या एसएसबी में भी उसी जज्बे और जुनून के साथ आप लगे हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो आज एग्जैक्टली सीरियस एंट्री स्पेशल ये वीडियो है और बहुत अहम बातें होने वाले हैं। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट इस वीडियो से जरूर जुड़ें और इस पूरी कड़ी को और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन और समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं कैप्टन एसके सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड एग्जैक्टली सर सीरियस एंट्री की जब मैं बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी होता हूँ बिकॉज जबरदस्त एंट्री है सर और बड़ी क्लैरिटी है। बट जितनी एंट्री जबरदस्त है उतना ही जो डेडिकेशन लेवल है वो जबरदस्त नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था सर कि देखिए एनडीए 10+2 एंट्री है, वहाँ डेडिकेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है बच्चों के अंदर। सीडीएस ग्रेजुएट लेवल एंट्री है, यहाँ पर इनके पास ऑप्शंस ज़्यादा उपलब्ध होते हैं क्योंकि ये ऐसी लाइफ की स्टेज पर खड़े होते हैं जिसके बाद ये अपना सेटलमेंट ढूंढना चाहते हैं। 12th वाला स्टूडेंट सेटलमेंट नहीं ढूंढना चाहता है, अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो वो फर्दर एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है जी। बट देखिए ग्रेजुएशन के बाद मोर ओवर 60% यंगस्टर्स जो होते हैं वो अपने सेटलमेंट को ढूंढते हैं। 60 क्या, मैं कहूँगा कि सर 80% 20% होते हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे इसके बाद। जी। मसला एक और एक आता है इनके साथ कि सर ये 15 साल तक 12 साल स्कूल गए, 3 साल ग्रेजुएशन करके आए, कुछ लोग 4 साल बीटेक करके आए। राइट। उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ जो है क्योंकि इतने साल पढ़ लिया है तो ये बस पढ़ के पास हो जाएंगे। जबकि इनको ये समझना है कि एसएसबी जो है ये पढ़ने का विषय नहीं है ना। एसएसबी इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी। एसएसबी इज ऑल अबाउट डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 शब्दों में छुपी है पूरी एसएसबी। ये सिर्फ किताबें, नोट्स इससे भारी नहीं निकलते हैं। आप अपने व्यक्तित्व पे काम नहीं करोगे तो फिर लास्ट में कोई इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। आपकी जितनी मेहनत थी, आप यूपीएससी रिटर्न निकाल करके आए हैं, आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है एक दिन। जी। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी सर, तो एक्स बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं आपके इलाहाबाद बोर्ड से, तो उनसे डिस्कशन चल रहा था। वो सेइंग दैट कि सर अगर एनडीए को आप देखते हैं तो 900 अगर रिटर्न मार्क्स हैं सर तो 900 एसएसबी के भी मार्क्स हैं जी। अगर आप सीरियस एंट्री देखते हो सर कि 300 का अगर आईएमए आईएनए एफए का रिटर्न का मार्क्स है सर तो 300 एसएसबी के भी मार्क्स हैं। बच्चा उस 300 और 900 मार्क्स के लिए सालों साल मेहनत करता है, बहुत फोकस्ड होता है और बेहतर स्कोर करना चाहता है। बट जैसे ही एसएसबी के उसके 900 और 300 मार्क्स की बात आती है वो उसको वैल्यू ही नहीं देता है। उसको ऐसा लगता है कि बस 14 दिन के अंदर कुछ ऐसा कमाल होगा या 20 दिन के अंदर ऐसा कुछ कमाल होगा कि हम उस 900 और 300 मार्क्स में अच्छा कर ले जाएंगे एग्जैक्टली। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर। तो मैं इस कड़ी में यही जोड़ना चाहता हूं कि जो 90 डेज हमने प्लान लाया हुआ है सर, टेक्निकली ये सीरियस एस्पिरेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा और इसके एग्जैक्टली इनके एसएसबी में स्कोर में कैसे मदद मिलेगी। सर देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसा आपने कहा कि ये चमत्कार चाहते हैं जी। 300 नंबर के लिए बहुत मेहनत की और 300 नंबर इनको लगता है कि ये भी पढ़ करके मिल जाएंगे। ये पढ़ के नहीं मिलने वाले हैं। राइट। दूसरा जो स्ट्रेस ये कैरी करते हैं क्योंकि इस एज पर पहुंच जाते हैं कि ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हावी हो चुका होता है इनके दिमाग पर। राइट। एक सर्वे किया गया था WHO के द्वारा और उसमें ये पता चलता है कि भारतवर्ष में 15 साल से लेकर के 24 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं जी, 86% जो यंगस्टर्स हैं इस एज के बीच के वो स्ट्रेस में जी रहे हैं इस समय सर। जी जी। अगर ये स्ट्रेस दिखेगा तो फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में तो चांसेस है नहीं इनके। उसके लिए इनको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है और ये हर चीज़ का विषय बना लेते हैं, पढ़ना है बस रट कर चले जाएं। व्हेन आई से डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जब कहीं भी आप
जाते हो तैयारी करने के लिए, आप जब देखते हो कि एसएसबी के लिए तैयार होना है मुझे, तो इट इज़ लाइक सर डिस्कशन, मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं कैंडिडेट से, क्या वो डिस्कशन सही दिशा में हो रहा है, ये पहली चीज़ तो ज़रूरत है इसकी। राइट। सेकंड, वो कितने हद तक कैंडिडेट को समझ में आया, वो क्लियर हो जाए उसे। और एक बार ये 2 स्टेज क्रॉस हो जाते हैं, जब आपको समझ में आ गई बात, तो अब इम्प्लीमेंटेशन रह गया, और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में आप जिससे भी सीखते हैं वो दिखाई ना दे। राइट। आपके काम में आपका दिखाई देना बहुत जरूरी है। वही एसएसबी का एक सूत्र अपने जीवन में उतारना पड़ेगा आपको। आपके काम में आप नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, आपके काम में वो एकेडमी, वो जगह दिखाई दे रही होती है जो आपको सिखा के भेजती है। एग्जैक्टली, वो व्यक्ति जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं बार बार, ठीक, हाँ, वो दिखता है आपके काम में। एसएसबी की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर, एक सुंदर सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ दूं कि एसएसबी का जो मेंटर और जो स्टूडेंट का रिलेशन होगा वो कैसा है, अर्जुन और द्रोणाचार्य की तरह से जी। अर्जुन द्रोणाचार्य से ही सीखते हैं, लेकिन जब कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं तो द्रोणाचार्य के अगेंस्ट खड़े होते हैं। सोचिए वो शिष्य और वो गुरु ने और कितना सिखाया और शिष्य ने कैसा सीखा। राइट। कि कहीं उन्होंने नकल नहीं की जाकर के उनकी कि हाँ जी जो आपने सिखा दिया बस वहीं तक अटक गया था। जीतने वाला शिष्य ही था। बिल्कुल, जीतने वाला शिष्य ही था। और ये समझना बहुत जरूरी है इनके लिए कि इनको बड़ा रियल तरीके से आना होगा। बहुत जरूरी। टेक्निकली सर, जैसे हम सीडीएस एस्पिरेंट की बात ही कर रहे हैं, तो लाइक सर एक स्कोर का भी क्राइटेरिया है कि जैसे हम 300 एसएसबी मार्क्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं बार बार, बच्चों का रिटन स्कोर मान लीजिए कि आईएमए को 135 गया, लोएस्ट कट ऑफ गई, बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कोई इशू नहीं है। एसएसबी का मैक्सिमम स्कोर का भी कोई सर मेथोलॉजी है, कोई मेथड है, कुछ ऐसा पैटर्न है? नहीं सर, जैसे देखिए आप इसका प्रोसेस वही होता है, 225 में से ही रेट किया जाएगा, लेकिन बाद में उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया जाता है बस। ठीक है। तो 3 से डिवाइड, जैसे मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है जिसको 225 में से आपने कहा कि 90 नंबर मिलने चाहिए। ठीक है। 40%। इनके पास 100 नंबर है तो 100 में से 40 होना चाहिए जी। बस वो हो गया। यही कैलकुलेशन है। यही कैलकुलेशन है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो समझ में आनी चाहिए। तो सभी सीडीएस एस्पिरेंट को टेक्निकली जो मुझे इस समय समझना है कि सर इन्हें थोड़ा समय देना होगा। ये वही ना कहा, एकेडमिक और एकेडमिक ही चली आ रही जर्नी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी इनको अब समझना है कि थोड़ा सा पर्सनैलिटी के लिए भी ये समय दें। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप सफलता ले सकते हैं, श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन ले सकते हो। 90 डेज के प्लान का हमारा उद्देश्य भी श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का है। सर एक पॉइंट बच्चों का जो उठा, मैं हल्का सा सीडीएस एस्पिरेंट है ना शेयर करना चाहूँगा। ये सच है सर, एकेडमिक्स की दुनिया से निकलते चले आ रहे हैं सर, वही थॉट प्रोसेस है। इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो चुका है सर, इतना लोगों को सुन चुके हैं कि एक तरह से एक पर्सनैलिटी का फ्रेम ऑलरेडी बन चुका है सर, जहाँ अपने आप को मैच्योर भी मान लेते हैं, सिंसियर भी मान लेते हैं, ये समझते हैं कि हाँ हम सब समझते हैं। तो टेक्निकली जो हम सब समझते हैं बड़ा चैलेंज का विषय है, और इस चक्कर में सर जो एग्जैक्टली समझना चाहिए वो ये नहीं समझते हैं। तो इस चीज को हम कैसे इनको क्लैरिटी पे लाएं सर, इस चीज को कैसे समझाएं जनरेशन को? शायद मैंने वो जो बात इनके लिए कही थी कि अर्जुन और द्रोणाचार्य, वो इसीलिए कही थी क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी हर चीज को, देखिए ये उम्र के उस दहलीज पर खड़े होते हैं जहाँ सेटलमेंट एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। राइट। दूसरा, आपके पास मल्टीपल विकल्प हैं जी, दूसरी चीज। तीसरा, आप जो है अपने आप को थोड़ा रिजिड कर चुके हैं, अब तक आपकी पर्सनालिटी शेप हो चुकी है उस समय तक, तो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं आप। चौथी चीज, ग्रेजुएट लेवल एंट्री में एक और मैंने देखा है कि सर ये अपने दोस्तों से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करते हैं। हाँ सच है ना? क्योंकि एक दोस्त जो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया वो दूसरे दोस्त को समझा रहा होता है, और डिजिटली सर यूट्यूब पे आजकल ये बड़ा पैटर्न चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा बच करके रहे, वो काम नहीं आएगा। आप अपने चेंजेस तब आते हैं, 90 दिन का जो कोर्स है सर वो इसीलिए है कि आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाएंगे। राइट। 14 दिन में आपकी असेसमेंट हो गई है, तो वो जो समय आपके पास बचा हुआ है उस समय में आप कम से कम अपने आप को बदलना कैसे है। आपको पता है कि मेरे दिमाग में विचार नहीं आता है स्टोरी लिखते समय, ब्लॉकेज है। राइट। जिसको कॉग्निटिव ब्लॉकेज बोलेंगे। अब ये ब्लॉकेज अगर है तो ये तो आपको पता चल गई ना एक कहानी लिखने के बाद कि हाँ जी मेरे पास ये ब्लॉकेज आ रही है, ये ब्लॉकेज दूर कैसे होगी, ये कैसे बताया जाए, और ये आपको कौन बता रहा है? अच्छा, अहम ये भी है सर इनके लिए समझना कि जैसे बच्चा क्या होता है कि अभी तक जो पूरी ट्रेनिंग प्रोसीजर है देश के अंदर, उसमें क्या होता है कि बच्चा लास्ट टाइम पहुंचा सर एकदम इमरजेंसी में, और मॉक इंटरव्यू के नाम पे तमाशा हुआ, 2 मिनट इंटरव्यू किया गया, बात खत्म। साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट कर दिया गया,
उसकी डोजियर ना चेक की गई, ना कोई फीडबैक दिया गया, एक प्रोसेस इन्होंने फॉलो कर लिया और उसी संतोष के साथ ही आगे बढ़ गए। यहाँ भी सर वही असेसमेंट प्रक्रिया थी और फिर बोर्ड में भी जाके वही कर रहे हैं। आखिर इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट कब हुआ, ये बड़ा प्रश्न खड़ा है। डेवलपमेंट सर बहुत जरूरी है, अगर डेवलपमेंट नहीं आया तो फिर कोचिंग का कोई फायदा नहीं है आपके अंदर। ये सर मैं बताऊं, ग्रेजुएट लेवल एंट्री इतना रिजिड हो चुकी होती है, इनको क्या लगता है कि वी आर अवेयर ऑफ द पैटर्न ऑफ एसएसबी की क्या होना है वहां पर, बस उतना ही देखने के लिए आते हैं कि हाँ जी क्या होना है और बस उसके बाद चले गए और फिर एसएसबी में। ये बहुत अंतर है सर। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, मैं उस दिन सर कॉन्फ्रेंस राउंड के क्वेश्चन का एक स्पेशल वीडियो बना रहा था जी। तो अराउंड सर 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए जो ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस राउंड पूछे जाते हैं सर। तो इसमें बड़ा अच्छा सा प्रश्न था कि एक बच्चा एक्सपेक्टेशन करके समझिए बैठा है कि मैं रेकमेंड हो रहा हूँ और उससे ये प्रश्न हो जाए सामने से कि जनरल इफ यू नॉट गोइंग टू रेकमेंड टुडे व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर। अब बच्चे का रिएक्शन देखिए आप क्या होगा। अब ये जवाब तो ऐसा नहीं सर जो रटा रटाया होगा। अब इस सवाल का आप कितनी शालीनता के साथ और कितनी गंभीरता के साथ जवाब देते हैं। शायद आप बॉर्डर लाइन केस हो उस समय और आपसे ये प्रश्न उस स्ट्रेस सिचुएशन में ले जाने के लिए किया गया हो जिससे आपकी रियल पर्सनैलिटी आउटपुट निकाला जाए। तो सर मुझे लगता है कि जब आप एक मॉक इंटरव्यू देते हैं तो उस मॉक इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके पीआईक्यू बेस्ड और एग्जैक्टली आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपके सामने आ रहे हैं जिनका आप जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। दे भी रहे हैं तो गोल मटोल दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक दे रहे हैं। आप में खुद सेटिस्फैक्शन नहीं तो सामने वाला का क्या सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन सर सेकंड टाइम जब आप उसी एसेसर के सामने पुनः फिर से मॉक इंटरव्यू में बैठेंगे तो क्या आपकी हिम्मत होगी उन सारी मिस्टेक्स को रिपीट करने की सर? नहीं सर, अगर कमियां पता चल जाती हैं कि पिछली बार मैंने ये गलती की है तो उसके बाद एक तो देखिए कमियां पता चल जाए मैंने क्या गलती की, फिर उसको सुधारा कैसे जाएगा, इसकी जगह मैं क्या काम करता तो वो ज्यादा बेहतर होता, ये विकल्प मेरे पास उपलब्ध था वो पता चल जाए और फिर उसके बाद मैं उस काम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाऊं। ये जब आप सीखेंगे तब ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। ग्रेजुएट लेवल एंट्री के साथ एक और मसला जुड़ जाता है, ये सर थोड़ा इमोशनल क्वोशेंट इनका हावी हो जाता है। कॉलेज जाते जाते हो जाते हैं, थोड़ा सा जो सर्कल होता है, अटैचमेंट होता है, वो दिक्कत करता है इनको। उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। तैयारी करिए, 90 दिन पर्याप्त समय है आपके चेंजेस लाने के लिए और अगर ये 90 दिन आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं तो फिर आप लाइफ में अपनी चेंजेस चाहते ही नहीं है। एग्जैक्टली और ये यही प्लान के साथ है, इसलिए हम इसको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच का नाम भी दे रहे हैं और उसी स्ट्रैटेजी और उसी फोकस एटीट्यूड के साथ हम आप पे काम भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो बिल्कुल आप सबको यही मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक साइकोलॉजी टेस्ट हमारे दिया और आपकी डोजियर चेक हुई, आपको एक फीडबैक मिला, इतना काफ़ी नहीं है। अब उस फीडबैक के बाद आपको फिर से काम किया गया उस चीज़ पे और फिर पुनः से वो टेस्ट कंडक्ट किया गया। तो लाजमी सी बात है कि जब आप सेकंड टाइम उस टेस्ट में बैठ रहे होंगे इतने फीडबैक और इतने आपको टास्क कराने के बाद, तो लाजमी सी बात है सर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिखाई जाएगी और हमारा इंटेंशन भी यही है। और हमने कहा है कि वो कहते हैं ना 6 टाइम रिपीटेशन हम दे रहे हैं। अगर 90 डेज में हम काउंट करें तो 6 मॉक इंटरव्यू प्रोसेस में ले जा रहे हैं। तो कहते हैं 6 टाइम में यार छक्का मारने लायक तो बनाएंगे इनको, तो विनर शॉट होगा बिल्कुल। और उसी विजन के साथ हमने शुरुआत की है। तो सभी सीरियस एस्पिरेंट्स से यही हम सब कहना चाहेंगे फाइनली कि बिल्कुल आइए, 90 डेज प्लान अभी भी आपके साथ है और इससे जुड़िए। आप टाइम दीजिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जो आप कंफर्टेबल हो, कोई फोर्स नहीं है, बट हम चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें जिससे हम आपको वाकई में इस श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच का हिस्सा बना के आपके सपने को पूरा कर सकें। लास्ट मैसेज सर जो देना चाहें हमें सभी ग्रेजुएट या सीरियस एस्पिरेंट को स्पेशली कहना चाहूँगा सर। जायज़ बात है सर, अब तो रिजल्ट आ गया, देख लिया, अब ये तो निश्चित बात है कि एक ना एक दिन एसएसबी जाना है। तैयारी करके रहिए, लिव योर लाइफ विद प्रोएक्टिव अप्रोच। जो चीज़ आपके जीवन में होने वाली है उसकी तैयारी आज कर ले तो बेहतर रहेगा, उस चीज़ को शायद एंजॉय कर पाओगे। अगर आप आज एंजॉय कर लिए, अगर आज आप तैयारी कर लेते हो तो कल जा करके एंजॉय करोगे, आज तैयारी नहीं करोगे तो कल डरते हुए जाओगे। दोनों का फर्क बहुत अच्छा होता है और वही आता है हमेशा से। तो चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल मैं कहूँगा आप 100% श्योर शॉर्ट सक्सेस का ये जो बैच है हमारा एसएसबी का, इसका जरूर हिस्सा बनिए और इस बार सफलता लेकर के हम सबको, देश को, परिवार को, माँ बाप को, सबको गर्व महसूस करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।